क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। जब भी कोई ट्रैफिक स्विच के पास आएगी, स्विच क्या करेगा, अगर उस जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, स्विच के पास नहीं है, तो उस पैकेट को वो हर एक पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा। उससे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर किशन? अब ये ब्रॉडकास्ट अब आगे आगे स्प्रेड ना हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, राउटर। राउटर एक एक तो ये एक रोल हो गया राउटर का, कि राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। क्लियर? ओके। और दूसरा रोल राउटर का क्या है, राउटर एक L3 डिवाइस है। तो जब डिफरेंट नेटवर्क होंगे उनको आपस में कम्युनिकेशन कराना होगा, देन यू नीड राउटर। ठीक है, सेम लैन के अंदर हम यूज करते हैं स्विच को। अब डिफरेंट नेटवर्क ये वर्ड कहाँ से होता है, आपने सबनेटिंग स्टडी किया हुआ, याद है आपको? यस यस तो वहां से आपको ये क्लियर है कि डिफरेंट नेटवर्क होता है, राइट? यस यस। अब उन डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन कराने के लिए स्विच पे आप लगाइए कंप्यूटर्स, मैंने आपको दिखाया था। आप डिफरेंट नेटवर्क को, डिफरेंट दो मशीनें ऐड कर लिए स्विच के साथ, दोनों मशीनों पे डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगर कर ली, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, राइट? यस जब मैंने राउटिंग का एग्जांपल दिया था आपको, तो मैंने एक सिंगल राउटर का एग्जांपल आपको दिया था। एक सिंगल राउटर लगा के भी आप राउटिंग कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए राउटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर हुआ आपको किशन? यस यस क्लियर। अमित, आप अपनी मेल चेक कर लीजिए, मैंने आपको शेयर कर दिया। अमित, ओके सर, ओके मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें जो है 13 सेशन हुए हैं। वीकेंड का बैच है ये, तो 1 घंटे का भी सेशन होता है, 90 मिनट का भी सेशन होता है। ठीक है, मिल गया सर, आई हाँ। गॉट इट। ओके एवरीवन, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समराइजेशन पे डिस्कशन किया था। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस सेशन से? नो सर। ओके, लास्ट सेशन में आप लोगों ने समराइजेशन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था और समरी एड्रेस आप लोगों ने निकाला था। मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया था क्या समरी एड्रेस निकालने के लिए? लास्ट सेशन में आई थिंक करण आप थे, राजन आप भी थे। सर कर लिया था वो उसी टाइम ओके जो आपने दिया परफेक्ट। था। तो मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ। ठीक है, आई होप समरी एड्रेस निकालना आप लोग को आ गया है। अमित, आपने जो सीखने की ट्रेनिंग पहले की है उसमें आपने समराइजेशन स्टडी किया हुआ है क्या? अमित? सर पहले पढ़ा था बट आई डिडंट रिमेम्बर दैट ओके थिंग नाउ। ओके ओके। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने जो है लास्ट सेशन में, आप लास्ट सेशन में नहीं थे ना अमित? नहीं सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाया था। ओके ओके। तो मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ एवरीवन, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट रुकिए आप लोग, तब तक मैं टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ। और ये टोपोलॉजी समराइजेशन लैब के लिए है। जब भी आपको राउटर्स में पोर्ट ऐड करने हैं तो आप राइट क्लिक करोगे किसी भी राउटर पे GNS3 के अंदर। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था जो भी प्रैक्टिकल मैं GNS3 पे कर रहा हूँ वो सारा प्रैक्टिकल आप पैकेट ट्रेसर पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाना है, स्लॉट पे जाना है, और यहाँ पे आप पोर्ट ले सकते हैं। ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट, एक और फास्ट ईथरनेट में ले लेता हूँ, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, 0/1 इंटरफेस। संतोष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर यस सर। ओके ओके। मैं आपको टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मैं ये टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ। संतोष, आप लास्ट सेशन में थे ना? लास्ट सेशन जो हुआ था। यस सर।
हाँ मैं समरी एड्रेस निकालना आपको आता है? फर्स्ट ये और लास्ट एड्रेस राइट उसका नहीं, आपको आपने लास्ट सेशन हाँ के था अंदर मैं आप थे ना, तो लास्ट हाँ सेशन में हाँ आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं, राइट? यस सर ठीक। ओके, सो एक टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया है एवरीवन फॉर रूट समराइजेशन। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है एक लाइन में समराइजेशन हम क्यों यूज करते हैं? राजन, करण, कृष्ण, संतोष, जाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एवरीवन, समराइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, क्लियर है सबको? कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है? Actually, we use summarization in order to see the repeated entries. That is the reason we use summarization. राजन, आपकी आवाज बहुत स्लो है। So sorry, sir. आप I कोई think हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? हेडफोन और ईयरफोन कुछ भी? no, sir. I don't use headphone. समराइजेशन, करण, किशन, संतोष, जाहिद, समराइजेशन क्यों करते हैं? रूट्स को समराइज करने के लिए, राइट? रूट को समराइज करने के लिए। और आपने आपने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया है, दो समराइजेशन जो है हमारा प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, रिप। और वैसे हमारे पास दो टाइप के समराइजेशन है। फर्स्ट क्या है आपके पास? ऑटो समराइजेशन। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है मैनुअल समराइजेशन। रिप प्रोटोकॉल और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, वेट, रिप एंड EIGRP, दे सपोर्ट और ऑटो समराइजेशन। और आपका रिप जो है वो मैनुअल समराइजेशन भी आप कर सकते हो रिप प्रोटोकॉल के अंदर। EIGRP प्रोटोकॉल में आप मैनुअल समराइजेशन कर सकते हो, और ओएसपीएफ में आपको मैनुअल समराइजेशन ही करना होता है, ठीक है? मैनुअल समराइजेशन ही करना होता है ओएसपीएफ में। लेकिन आपका रिप और EIGRP ये जो प्रोटोकॉल है ये ऑटो समराइजेशन भी करते हैं और मैनुअल समराइजेशन। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो समराइजेशन करते हैं, आपको ऑटो समराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, बाय डिफॉल्ट रिप और एआरजेपी ऑटो समराइजेशन करते हैं, लेकिन वो क्लास फुल समराइजेशन होता है, क्लास फुल। एवरीवन क्लियर? यस सर। सो हमारा टास्क मैनुअल समराइजेशन का है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस टोपोलॉजी को प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तीन राउटर लिया हुआ, तीन राउटर R3, R4, R5। ये तीन राउटर्स पे मैंने क्या किया हुआ है, लूप बैक क्रिएट किया हुआ है। और ये आपके नेटवर्क्स हैं, ये जो लूप बैक आप देख रहे हो ये लूप बैक मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि इतने सारे राउटर्स आप लगा नहीं सकते रूट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप एज्यूम ऐसे कर रहे हो कि ये ऐसे आपका मल्टीपल नेटवर्क से ये राउटर कनेक्टेड है। तो ये आपके नेटवर्क्स हैं 3.3.0.1, 1.1। तो 8 नेटवर्क मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे 3.3 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 4.4 का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे 5.5 का नेटवर्क चल रहा है। तो इस टोपोलॉजी में मैं पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, उसके बाद EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और मैं आपको समराइजेशन जो है वो EIGRP में शो करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको रिप भी समराइजेशन करना है तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लें एवरीवन एज पर टोपोलॉजी। आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लें हम लोग। मैं यहाँ पे EIGRP रन कर रहा हूँ, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 10.1.12.0। नो ऑटो समरी कमांड मैं नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं चलाता, छोड़ते हैं अभी। दूसरे राउटर पे आते हैं, R2 पे आपके पास 4 इंटरफेसेस हैं, 4 इंटरफेसेस हैं एज पर टोपोलॉजी। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IP address 10.1.23.1 mask no shutdown। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0 R4 से कनेक्टेड है 24.1 मास्क नो शटडाउन। फास्ट ईथरनेट 2/0 R5 से कनेक्टेड है आपका 25.1 255 नो शटडाउन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। EIGRP प्रोटोकॉल को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 10.1.12 का नेटवर्क चल रहा है। वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 10.1.23 नेटवर्क 10.1.24.0 नेटवर्क एंड 10.1.25.0 नेटवर्क। अभी मैं ऑटो समराइजेशन की कमांड रन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है और रूट को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ जैसे आप EIGRP के अंदर करते हो। फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.2 ले लेता हूँ मैं। मास्क नो शटडाउन। और यहाँ पे मुझे 8 लूप बैक क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे नोटपैड की हेल्प ले लेता हूँ लूप बैक क्रिएट करने के लिए। इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 3.3.0.1 अगर आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा आप ऐसे ही कमांड टाइप करोगे, तो मैं नोटपैड की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, टास्क थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। लूप बैक 1 लूप बैक 2 लूप बैक 3 लूप बैक 4 लूप बैक 5 6 7। आपके पास लूप बैक है 8 लूप बैक्स। ये आपका 1 डॉट नेटवर्क हो गया, ये 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 एंड 7.1। आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं R3। डन। एक लाइन की कमांड से आपने 8 लूप बैक क्रिएट किया हुआ है, देखो आप, ये आपका फिजिकल इंटरफेस हो गया और ये आपके 8 लूप बैक्स, ये आपके नेटवर्क की तरह हो रहा है, नेटवर्क की तरह ये एक्ट कर रहे हैं। सो नाउ एडवर्टाइज कर सकते हैं रूट्स को, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड नेटवर्क। अब आपके पास 8 नेटवर्क है, आप एक एक नेटवर्क को पर्टिकुलरली आप एडवर्टाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, सो 3.3.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर किया आपने, देन नेटवर्क 3.3.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। आप ऐसे कर सकते हो, या अगर आप थोड़े से आलसी हो तो इसको आप डिलीट कर लो और मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट को मैच करना है, तो मैं एक लाइन में पूरे 8 नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 3.3.0.0 और वाइल्ड कार्ड में ले रहा हूँ 255 कोई कन्फ्यूजन? एक लाइन में मैंने पूरे 8 नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है, पॉसिबल है? अमित, राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद। सर पॉसिबल तो है।
एवरीवन Okay, sir. यस सर पॉसिबल है। कह रहे सबको? अमित, यस सर। राजन, करण, Yes, sir. Yes, sir. ओके ना। अब आते हैं यहाँ पे R4 राउटर। राउटर ERGRP 10 नेटवर्क 24.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, और ये जो 8 लूप बैक हमने क्रिएट किया हुआ है उसको मैं एक लाइन में एडवर्टाइज कर रहा हूँ 255.255। नाउ एग्जिट करते हैं। मैंने नो ऑटो समरी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है। R5 कॉन्फ़िगर करते हैं। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आई आपकी आवाज, उससे पहले मुझे नहीं आ रही थी। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है। हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हर राउटर पे हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। ARGRP हमने एडवर्टाइज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे ARGRP एडवर्टाइज़ करने के बाद आप ये क्लियर करो, R3 जो है वो सारी रूट की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है R2 को। R2 वो सारी रूट की इन्फॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है? R1। सेम R4 क्या करेगा? अब रूट की इन्फॉर्मेशन R2 को सेंड करेगा और R2 उस रूट को फॉरवर्ड करेगा आगे। सेम वैसा ही R5 रूट को सेंड कर रहा है R2, एंड R2 उसको सेंड कर रहा है आगे R1। अगर आप R1 पे आके डायरेक्टली राउटिंग टेबल चेक करो, शो IP राउट अगर कमांड में यूज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे रूट्स मिल रहा है एवरीवन। बट आप देखो यहाँ पे क्या है, 3 डॉट मुझे रूट्स मिल रहा है और मैंने नो ऑटो समरी की कमांड एक्सिक्यूट नहीं की है। तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है? ऑटो समराइजेशन। ये ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट, मैंने आपसे कहा था ऑटो समराइजेशन जो होता है वो क्लास फुल समराइजेशन होता है। तो इस पूरे नेटवर्क को उसने समराइज करके भेजा हुआ है। कैसे? 3.0.0.0/8।
तो क्लास फुल का मतलब ये क्लास ए की आईपी है, तो क्लास ए में उसे समराइज करके भेज दिया। ये क्लास ए की आईपी है, उसका समरी टेबल आपको दिख रहा है, तो ये /8। लेकिन जरा आप सोचो, क्या ये जो आप देख रहे हो रूट्स, इसका मतलब क्या है? ये जो आप रूट्स देख रहे हो इसका मतलब क्या है? इस रूट्स, इस लाइन का मतलब क्या है? आपके पास 3.0.0.0/8, यानी 3 से स्टार्ट होने वाला जितना नेटवर्क है उन सब का रूट आपके पास इस लाइन के अंदर है। क्या ये पॉसिबल है? अभी आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से सिर्फ कितने नेटवर्क हैं एवरीवन? 8। 8 नेटवर्क है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि 3 से स्टार्ट होने वाला जितना भी नेटवर्क है वो सारी टेबल आपके पास है, और ये ट्रू नहीं है। क्लियर? जाहिर, अमित, राजन, करण, कृष्ण, संतोष, यस सर। ये यस सर। क्या है आपका? ये आपका ऑटो समराइजेशन है। और अगर आप, अच्छा एक काम कर, नहीं ये ऑटो समराइजेशन चल रहा है, अब मुझे ऑटो समराइजेशन थोड़ी देर के लिए मुझे डिसेबल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नो ऑटो समरी कमांड टाइप कर लेता हूँ कि मुझे ऑटो समराइजेशन यूज नहीं करना। मैंने R3 पे एग्जीक्यूट कर लिया, मैं R4 पे आ रहा हूँ, प्रोटोकॉल के आप अंदर आओगे, यहाँ आपने बोला क्या? नो ऑटो समरी। अब ये कमांड मैं पहले भी यूज कर रहा था जब आप रिप और ARGRP का प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल आपने किया था। मैंने कहा था मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे नो ऑटो समरी कमांड का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये जो ऑटो समराइजेशन है वो नहीं कर। अगर आप R5 पे आके वेरीफाई कर रहे हो राउटर ARGRP 10 नो ऑटो समरी, मैंने कहा नो ऑटो समरी, मुझे ऑटो समराइजेशन नहीं करना। तो अगर ऑटो समराइजेशन नहीं हो चल रहा है और अब मैं R1 पे आके रूट्स को वेरीफाई करूं, अगर मैं यहाँ पे आके रूट्स को वेरीफाई करूं तो पहले तो टेबल ऐसे मिल रहा था, पहले आपको टेबल ऐसे मिल रहा था, और अब क्या है? अगर आप शो IP राउट आप टाइप करो तो आपके पास एक एक रूट की इंफॉर्मेशन एक एक स्पेसिफिक लाइन में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 3 डॉट किया, पूरा नेटवर्क आपका स्पेसिफिक लाइन में आ रहा है। एक बड़ी सी राउटिंग टेबल अब आपको दिख रही होगी क्योंकि ऑटो यस सर। समराइजेशन नहीं चल रहा है। एवरीवन, ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में आ रही है। तो यस ऑटो सर। समराइजेशन हमने डिसेबल इसलिए किया है क्योंकि मुझे मैनुअल समराइजेशन करना है, राइट? अब मैनुअल समराइजेशन के लिए मैंने आप लोग को बताया था हम समरी एड्रेस निकालते हैं। समरी एड्रेस को प्रोटोकॉल के अंदर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो अलग मैटर है, बट समरी एड्रेस कैसे निकालते हैं? तो मेरे पास ये 3.3, मैं हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, बट एक मैं ट्राई कर देता हूँ फिर से। एक बार फिर से एक ट्राई कर लें, करण, राजन। यस सर। यस यस सर। सर। यस। तो मेरे पास यस ये सर। नेटवर्क है 3.3 आपके पास नेटवर्क क्या है? 3.3.0.1 1.1, और वो कहाँ तक गया है? 3.3.7.0। तो मैंने आपसे कहा था सम रेडर्स कैसे निकालते हैं? हम पहला नेटवर्क लेते हैं 3.3.0.1 और लास्ट नेटवर्क 3.3.7.1। ये 2 ऑक्टेट में चेंजेस नहीं हुए हैं। कौन से ऑक्टेट में चेंज हुआ है? 3rd ऑक्टेट। तो यहाँ पे आपको चेंजेस करना है यहाँ पे। तो ये जीरो जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, तो क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और ये जो 1 है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब आते हैं 7 का अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 2 1। और इसका बाइनरी क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे बिट को हम मैच करते हैं, बिट को हम मैच करते हैं। अगर 0 0 से मैच करता है तो क्या आएगा? 0। और अगर 1 1 से मैच करेगा तो आपको मिलेगा 1। और मैंने आपको बताया था मैच कैसे करते हैं। मैच हम इस साइड से करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 से मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। जहां तक मैच कर रहा है ठीक है, जहां से अनमैच है वहां पे आप एक छोटी सी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे आप ऐसे। अब आपके पास जो बिट मैच किए हैं उनको पहले आप कंप्लीट करो। 0 0 से मैच कर रहा है, क्या आएगा? 0, ये 0 0 0 0। अब इस जहां से अनमैच किया है वहां से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है? वहां से सारा आपको 0 यूज करना है, 0 0 0। और ये भी पूरा क्या हो गया? अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या आएगा आपको? 0। और इसका क्या मिलेगा आपको? 0। और स्टार्टिंग में क्या था आपके पास? 3.3।
तो ये आपका समरी एड्रेस है। स्लैश क्या होगा, मैं आपको बताया था ये 8 बिट की वैल्यू है, ये भी आपके 8 बिट की वैल्यू है, और कितने बिट मैच किए हैं 5। सो 8 और 8 16, और 5 आप ऐड करोगे कितना आएगा /21। ये आपका समरी एड्रेस है। अब ऐसे तो आप लिखते नहीं हो राउटर पे, आपने कभी सिस्को राउटर पे ऐसे तो यूज किया नहीं है स्लैश वैल्यू, मास्क आपको पूरा लिखना होता है, राइट। सिस्को राउटर पे आपको मास्क पूरा लिखना होता है। तो इसका ये अगर /21 का मैं मास्क देखूं तो क्या होगा, 3.3.0.0, 255.255.248.0। क्लियर है, ये है इसका समरी एड्रेस। तो मैं R3 पे आ रहा हूँ। R3 क्या चाहता है कि वो ऑटो समराइजेशन रूट्स को ऑटो समराइज नहीं करना चाहता, वो रूट्स को मैनुअल समराइज करके आगे भेजना चाहता है। मेरे पास समरी एड्रेस है, तो मैं R3 राउटर पे आ रहा हूँ। R3 राउटर, अब आप R3 पे हो। R3 पे कौन सा इंटरफेस है जहां से आप रूट को आगे सेंड कर रहे हो, 0/1 इंटरफेस। तो मैं 0/1 इंटरफेस पे आ रहा हूँ, यहाँ पे 0/1 इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/1। और कमांड क्या होती है, अगर आपको अगर आपके पास समरी एड्रेस है तो कमांड क्या होती है, IP समरी एड्रेस। तो मैंने आपसे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ARGRP। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप रिप यूज करते ना तो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अगर रिप यूज करते हैं तो आप रिप यूज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप। तो अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप रिप के अंदर भी आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ARGRP बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे रिप यूज करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। तो रिप पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास क्या ARGRP। अब ARGRP में आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या सेलेक्ट किया है, 10। अब आपको बताना है क्या, समरी एड्रेस। तो समरी एड्रेस क्या है आपका, 3.3.0.0, 255.255.248.0। डन। आप R4 पे आ जाओ। R4 कुछ वैसा ही दिख रहा है ना जो R3 पे है, सिर्फ 3.3 की जगह 4.4 है। तो इसका समरी एड्रेस मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, IP समरी एड्रेस ARGRP 10, 4.4.0.0, 255.255.248.0। R5 पे आते हैं। R5 इंटरफेस 0/1, IP summary address ARGRP autonomous system number 5.5.0.0, 255.248.0। डन। अब आप R1 पे जाके वेरीफाई कर लो। आप अगर R1 का एडमिनिस्ट्रेटर राउटिंग टेबल को अब वेरीफाई करेगा, क्योंकि आप मैनुअल समरी एड्रेस आप भेज रहे हो। पहले आपको क्या मिल रहा था, पहले आपको एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में मिल रही थी। क्यों, क्योंकि ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा था, आप मैनुअल समरी एड्रेस यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से टाइप करूँ शो IP रूट, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 4.4.0.0 और /21 के साथ। अब ये /21 से अमित ये क्या समझ ले रहा है राउटर, /21 से ये राउटर क्या समझ ले रहा है। देखो आप, मैं आपको बताता हूँ। देखो 4.4.0.0 /21। अब 21 से राउटर क्या समझ ले रहा है, 21 का मतलब क्या हो गया, 255.255.248.0, राइट एवरीवन। यस सर। और 248 को अगर मैं बाइनरी में देखूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। क्या मैं सही हूँ। यस। और यहाँ पे इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या है आपकी, 1248, कितनी है 8। तो अगर ये नेटवर्क स्टार्ट हुआ है 4.4.0.0, अगला नेटवर्क कैसे आएगा, 8 का इंक्रीमेंट मैंने ऐड किया 4.4.8.0। अब 8.0 से आपका नया नेटवर्क होता है, इसके जस्ट पहले की IP क्या होगी, कोई हेल्प करेगा, 4.4.7.255। क्या मैं सही हूँ, 7.255। और ये पूरा रेंज है, आप ध्यान देखो। अब इसके अंदर आपके पास 0.1, 1.1, 2.1 और कहाँ तक जा रहा है वो 7। 7 2। तो यहाँ से राउटर आपका क्लियर कर लेगा कि इस /21 के अंदर कितने नेटवर्क्स का रूट्स मेरे पास आ रहा है। क्लियर यस सर। एवरीवन। Yes, sir. अमित, संतोष, राजन, किशन। यस सर। किशन कोई क्वेश्चन है आपका।
नहीं नहीं सर। तो ये है आपका समरी एड्रेस और ये आपका क्या है, मैनुअल समराइजेशन। अब देखो एआरजीआरपी में क्या होता है, एआरजीआरपी में आप समराइजेशन कहीं भी कर सकते थे। एआरजीआरपी में आप समराइजेशन किसी भी राउटर पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि R3 पे मैं बैठा हूँ वहां पे रूट सारे वहां पे, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी समराइजेशन कर सकते हो। लेकिन ओएसपीएफ में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप ओएसपीएफ में काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपके पास एक टोपोलॉजी है कि आपके पास R1 है, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। तो आपने जो राउटर्स लिया हुआ है उनके लिए आपने प्लान किया हुआ है एरिया, ये आपने क्या बनाया हुआ है, ये एरिया 0 आपने डिजाइन किया हुआ है। ये पोर्शन एरिया 10 आपने लिया हुआ है, एरिया 10। ये पोर्शन आपका एरिया 20 चल रहा है। ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कनेक्टेड। सो ओएसपीएफ में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ओएसपीएफ में समराइजेशन करना है तो पहले तो आप ये क्लियर करो कि यहाँ पे ओएसपीएफ में ऑटो समराइजेशन नहीं होता। पहले तो यानी अगर आपने रूट को एडवर्टाइज किया तो एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में मिलेगी बाय डिफॉल्ट। ओएसपीएफ में ऑटो समराइजेशन होता ही नहीं है। और अगर आपको समराइजेशन करना है सो यू कैन गो विथ मैनुअल समराइजेशन। अब मैनुअल समराइजेशन यहाँ पे हर जगह नहीं कर सकते। रिपो या जीआरपी में क्या है, किसी भी राउटर पे चले जाओ। जैसे अगर मैं स्टोपोली पे हूँ, मुझे यहाँ पे समराइजेशन नहीं करना था, जो R2 एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कहा मैं समरी एड्रेस को आगे भेजूंगा, तो आप यहाँ भी चला सकते थे R2 के इस इंटरफेस पे 0/1 कि मैं समरी एड्रेस भेज रहा हूँ आपको। बट ओएसपीएफ में ऐसा नहीं। ओएसपीएफ में अगर आपको रूट्स को समराइज करना है तो सिर्फ आपको समराइज करना होता है एबीआर राउटर पे, एरिया बॉर्डर राउटर पे ही आप समराइज कर सकते हो। क्लियर? ओएसपीएफ पे लैब परफॉर्म करें एवरीवन। समराइजेशन का लैब यस, हम लोग ओएसपीएफ पे करें। एक टोपोलॉजी में क्रिएट करूं। यस सर। ओके आई सर। होप ये कमांड क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, मैं इसे पावर ऑफ कर रहा हूँ और एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं ओएसपीएफ समराइजेशन को फिनिश करने के लिए। वेट। सर आई कांट हेयर यू। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ चाहे।
अभी मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। ओके सर। सर 12.0 का 2 नेटवर्क हुए। थैंक यू। ओके एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अमित, राजन, करण, कृष्ण, संतोष। यस सर। तो एक यस टोपोलॉजी सर। हम लोगों ने एक टोपोलॉजी यस क्रिएट किया सर। फॉर ओएसपीएफ समराइजेशन। और पहले मैं बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। 3 एरिया आपको दिख रहा होगा, एरिया 0, एरिया 10 एंड एरिया 20। तो आप लोग 5 मिनट रुक जाइए, मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद समराइजेशन टास्क पे चलेंगे। मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जीरो इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं R2 राउटर की तरफ। 12.1 में यूज कर लेता हूँ। नो शट डाउन 0/1 इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं। 13.1 नो शट डाउन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एक और इंटरफेस है आपका जो R4 से कनेक्टेड है। 1/0 14.1 नो शट डाउन। मैं ओएसपीएफ कमांड भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में। 10.1.12.0 एज पर टोपोलॉजी एरिया 10 में हमें एडवर्टाइज करना है, राइट। नेटवर्क 13.0 we can advertise in area 10, and now 10.1.14.0 area 0. Now R2 12.2 और लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 लूप बैक हम लोग को बनाना है, सो उसके लिए हेल्प ले लेते हैं नोट पैड की। तो यहाँ पे मुझे 2.2 का लूप बैक चाहिए। एट लूप बैक क्रिएट किया हम लोगों ने, और अब चलते हैं एडवर्टीजमेंट पे। सो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी
10.1.12.0 wildcard mask area 10 network 2.2.0.0 wildcard mask area 10। एक लाइन में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आई होप ये लाइन आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि अभी ये लाइन आपने इस तरह से एडवर्टीजमेंट अभी आपने ARGRP और टोपोलॉजी के लिए किया था। फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.13.2 नो शटडाउन और लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। शो IP इंटरफेस ब्रीफ राउटर OSPF प्रोसेस ID 13.0 wildcard mask area 10 3.3.0.0 wildcard mask area 10 R4 router fourteen dot two no shutdown 0/1 interface 45.1 नो शटडाउन। और यहाँ पे जितने भी नेटवर्क आपको दिख रहे हैं वो सारे नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करने हैं इन एरिया 0। सो 14.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 नेटवर्क 45.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 R5। इस टोपोलॉजी के अंदर R1 और R5 ये जो दो राउटर आपको दिख रहे हैं क्या एरिया बॉर्डर राउटर हैं, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर मैंने आपको बताया था एक ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस OSPF के किसी भी एरिया में हो एंड उसका दूसरा इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए। आप उसे क्या बोलते हो, एरिया बॉर्डर राउटर। दूसरा इंटरफेस किसी भी एरिया में बट एक इंटरफेस उसका एरिया 0 में होना चाहिए ना। 0/0 इंटरफेस आपका R6 राउटर से कनेक्टेड है 10.1.56.1 मास्क नो शट डाउन राउटर OSPF प्रोसेस ID 45.0 एरिया 0 network 10.1.56.0 area 20। now last router आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कॉन्फ़िगरेशन करने में। सिंपल एडवर्टीजमेंट है, बच्चे करते हैं ये। एवरीवन लूप बैक क्रिएट करते हैं यहाँ पे। 3.3 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इन 6.6 रिप्लेस ऑल। यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं और R6 पे पेस्ट करते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ राउटर OSPF प्रोसेस ID एज पर टोपोलॉजी 56 का जो नेटवर्क है आपका वो आपको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 20 एंड 6.6.0.0। मैं स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट को मैच कर रहा हूँ और रूट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ विद सिंगल लाइन। कोई प्रॉब्लम है अमित, राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद? आई होप ये क्लियर है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोगों ने Yes, OSPF sir. प्रोटोकॉल में आप लोगों ने यूज Yes, किया sir. हुआ है Yes, sir. ना। अब यहाँ पे आते हैं, मैं रूट्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो विद इन एरिया रूट्स समराइज नहीं होते, ठीक है। अगर आपको लगता है
कि R2 का रूट समराइज करके मैं R3 को भेज दूं, इस रूट को भेज दूं, इस राउटर को भेज दूं। सो विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होती। ये क्लियर रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर रखना है। विद इन एरिया रूट समराइज नहीं होता। अगर आपको रूट्स समराइज करके भेजना है तो दूसरी एरिया में सेंड करना होता है। तो अगर आप अभी चेक करोगे, अगर आप R3 पे चेक करोगे आप, तो आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं शो आईपी राउट, और मैंने आपसे कहा था OSPF ऑटो समराइजेशन करता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2 की जो रूट्स आपके पास आ रही है, एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन के अंदर आ रही है। एक एक रूट, ये रूट है आपका 1.1 का नेटवर्क, 1.0.1 का नेटवर्क, 3.1, 2.1, 5.1, एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में आ रही है। अगर आप फिर से देखो तो 6 का भी रूट आपको मिल रहा होगा, उधर से 6 का रूट आपके पास आ रहा है। और इसका जो कोड है वो क्या है, OIA। OIA का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एरिया की इंफॉर्मेशन है वो, और वो एरिया 20 से आ रही है आपके पास। तो ये आपका रूट्स स्पेसिफिक लाइन के अंदर, अगर आपको रूट समराइजेशन करना है, समरी एड्रेस निकालना आपको आता है। अगर अगर आपको समराइजेशन करना है तो ये क्लियर करो, 2 टाइप के समराइजेशन होते हैं, और मैं यहाँ पे सीसीएनए ट्रेनिंग में आपको बता रहा हूँ एरिया लेवल समराइजेशन। बट एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको CCNP के अंदर मिलेगा इन OSPF। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो आप कर रहे हो ये CCN लेवल पे। CCNP में क्या है, अगर मान लो अब देखो इस टोपोलॉजी में आप पूरे नेटवर्क के अंदर आप OSPF यूज कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक राउटर आपके पास है, एक राउटर आपका फॉर एग्जांपल R7 राउटर है आपका, R7 राउटर, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 10.1.57.0/24। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका एरिया 20 में ही है, नो प्रॉब्लम, आप एडवर्टाइज कर लो। बट इस राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है, ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है। क्योंकि हो सकता है उस नेटवर्क में आप सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल आप यूज नहीं कर रहे हो सकता है आप EIGRP प्रोटोकॉल भी यूज कर रहे हो उस नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है फॉर एग्जांपल 10.1.85.0/24, या बहुत सारे नेटवर्क चल रहे हैं इधर। और इन नेटवर्क्स पे आप क्या यूज करते हो, EIGRP। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, EIGRP। अच्छा, हर प्रोटोकॉल का बिहेवियर अलग होता है, मैंने आपसे बताया था। OSPF जो है वो कॉस्ट पे काम करता है, हर इंटरफेस की कॉस्ट होती है, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट होता है। और EIGRP किस पे काम करता है, बैंडविड्थ पे। जितनी हायर बैंडविड्थ होगी कॉस्ट उतना लीस्ट होगा, और जितनी लीस्ट कॉस्ट होगी वो बेस्ट रूट होगा। तो यहाँ पे ये जो राउटर आप देख रहे हो R3 राउटर, आप इसको क्या बोलते हो OSPF के अंदर, ASBR राउटर। और ये जो आप R5 देख रहे हो, R1 देख रहे हो, आप इसको क्या बोलते हो, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में हो और दूसरा इंटरफेस OSPF के किसी और एरिया में। यस अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. No Okay. question. अब यहाँ पे जो R3 है, R7 राउटर, मैं कह रहा हूँ इस R7 का जो एक इंटरफेस है, मैं राउट OSPF के अंदर ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस OSPF की किसी भी एरिया में हो, किसी भी एरिया में हो, कि एरिया 0 में हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, किसी भी एरिया में हो, एक इंटरफेस किसी भी एरिया में हो और दूसरा इंटरफेस या बाकी इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है, उस राउटर को आप OSPF के अंदर बोलते हो ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो अगर मान लो आपके पास बहुत सारा नेटवर्क इधर से आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 का नेटवर्क चल रहा है आपका, 3 का नेटवर्क चल रहा है, 6 का नेटवर्क, यहाँ मान लो आप 7 का नेटवर्क चल रहा है, और उन रूट्स को एडवर्टाइज कर, उस रूट को समराइज करके आपको भेजना है इधर OSPF के अंदर। तो यहाँ पे आप करते हो क्या, ASBR बेस समराइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, ASBR बेस समराइजेशन। और अभी जो आप CCNA में करोगे उसे क्या बोलते हैं, एरिया लेवल समराइजेशन। तो मैं जो आपको समराइजेशन बता रहा हूँ वो एरिया बॉर्डर राउटर पे बता रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? बट OSPF में 2 टाइप के समराइजेशन होते हैं, एरिया लेवल समराइजेशन एंड ASBR लेवल समराइजेशन। जितना आप OSPF के अंदर जाओगे उतने सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे प्रोटोकॉल के अंदर, उतने सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था सिर्फ आप OSPF पढ़ने बैठोगे तो आपको कम से कम 10 घंटे देने होंगे सिर्फ OSPF स्टडी करने के। क्लियर? Yes, sir.
तो यहाँ पे मैं एरिया लेवल समराइजेशन कर रहा हूँ, और मैंने कहा अगर आपको समराइजेशन करना है तो एरिया बॉर्डर राउटर पे ही करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, R6 पे जरा वेरीफाई करते हैं तो तब ठीक है। R6 पे अगर मैं वेरीफाई करूँ रूट्स को अभी, तो ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है, OSPF ऑटो समराइजेशन नहीं करता। तो ये जो 2 का रूट आपको मिल रहा है, 3 का रूट आपको मिल रहा है, एक एक रूट की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लाइन में मिल रही है। तो मैं यहाँ पे R1 पे आ रहा हूँ, और अगर आपको समराइजेशन करना है तो आप क्या करते हो, वेट, राउटर राउटर OSPF प्रोसेस ID, और यहाँ कमांड क्या होती है, एरिया। अगर आपको समराइजेशन करना है तो एरिया बॉर्डर राउटर पे करना है, एरिया क्वेश्चन मार्क। अब ये एरिया बॉर्डर राउटर है R1, मल्टीपल एरिया यहाँ पे चल रहे होंगे, एरिया 10 20 30 40 50 60, एरिया 0। तो अभी मुझे समराइज जो करना है वो एरिया 10 का रूट करना है, तो मैंने एरिया का नंबर क्या लिया, 10। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कमांड होती है क्या, वेट, रेंज कमांड। दिख रहा है आपको ये कमांड सिंटेक्स? इस लाइन को आप ध्यान से देखो, समराइज रूट, और ये कहाँ करना होता है, बॉर्डर राउटर ओनली। तो मैंने रेंज कमांड यूज किया, और सम रेडियस क्या होगा 2.2 का, 2.2.0.0। आपने सम रेडियस अभी थोड़ी देर पहले निकाला था AHRP लैब करने के लिए, 255 एक और रूट है आपके पास, एक और नेटवर्क्स है, 3.3 का नेटवर्क चल रहा है, एरिया 10, रेंज 3.3.0.0, 255 डन। अब आप फिर से अगर आके R6 पे वेरीफाई करो, आप R6 पे अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या मिल रहा था, एक एक रूट की इंफॉर्मेशन आपको स्पेसिफिक लाइन में दिख रही थी ऐसे। और अगर मैं फिर से अब टाइप करूं शो IP राउट, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2.2 का नेटवर्क विथ /21, 3.3 का नेटवर्क विथ /21, सिंगल लाइन एंट्री। क्लियर एवरीवन? OSPF समराइजेशन एंड EIGRP समराइजेशन, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लास्ट सेशन से अभी तक। करंट कोई क्वेश्चन है, जाहिद, अमित, राजन, संतोष, नो किशन? नो सर। नो सर। No, sir. Clear. एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट। आज से हम क्या बात करने वाले हैं, स्विचिंग। यानी अब जो आप डिस्कशन करोगे वो आप लैन लैन नेटवर्क में आप क्या टास्क परफॉर्म करते हो उस पे। तो हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे। तो एक ब्रेक, वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अमित, राजन, करण, किशन, संतोष, चार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज से हम जो डिस्कशन करेंगे वो स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। यानी आप लैन में क्या करते हो, वो सारा टास्क और क्या क्या टॉपिक हम लोग को डिस्कशन करना है स्विचिंग के अंदर, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट आप इसे कहते हो। दूसरा आता है आपके पास ट्रंकिंग। ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके अंदर जो है ISL और 802.1Q कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे टैगिंग कहते हैं। ISL एंड 802.1Q ये टैगिंग मेथड है और ट्रंकिंग में हम इसे यूज करते हैं। देन आपके पास टॉपिक आएगा क्या, VTP, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। VTP के अंदर आपको वर्जन स्टडी करना है। यहाँ पे वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3 का कॉन्सेप्ट आता है ना। VTP नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग जो कॉन्सेप्ट है ये एक कॉमन टॉपिक है, ये आपको अक्सर मिलेगा। आप किसी फावल पे भी काम करोगे तो वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, इंटर वीलैन राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और सब इंटरफेस आप पॉलो अल्टो के सिनेरियो में यूज करते हो। अगर आप 48 में काम करते हैं तो वहाँ पे आप एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस के बिहाफ पे मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर विलेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, आपको आगे कभी आप फाउल स्टडी कर रहे हो आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, वो है STP। STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। STP के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, तो मैं सारे टॉपिक का नाम अभी नहीं लिख रहा हूँ, बट ये क्लियर रखो, आप STP अगर आप स्टडी करने बैठोगे तो मिनिमम आपको टाइम देना है 3 to 4 आवर। वैसे STP यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अगर आप STP पढ़ने बैठोगे तो एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन आपको CCNP के अंदर मिलेगा, CCNP एडवांस स्विचिंग के अंदर। बट आपको बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, 3 to 4 आवर के अंदर आप बेसिक क्लियर करोगे। ठीक है, STP तो आप स्टडी करो लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। स्विचिंग कॉन्सेप्ट याद है, स्विच में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन किया था इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। हब याद है किसी को, हब किस लिए यूज करते हैं, हब यूज क्यों नहीं करते, ये कोई बता सकता है क्या? यस, क्योंकि एक तो वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे इसमें काम करता कोलिजन है। यानी कि ये सर हाफ डुप्लेक्स एंड सिंगल कोलिजन डोमेन है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे आया है, वेट आराम से चलते। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स एक वर्ड आया है। वैसे हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? आपने कहा हाफ जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? या तो पैकेट एक बार में पैकेट या तो सेंड ही कर सकता है या तो रिसीव भी कर सकता है, दोनों साथ में नहीं कर सकता। तो हाफ के जो इंटरफेसेस होते हैं किशन, वो इंटरफेसेस आपके हाफ डुप्लेक्स में काम करते हैं। यानी ये पोर्ट या तो पैकेट रिसीव करेगा या तो पैकेट सेंड करेगा, राइट, यस। एक टाइम पे। हब कौन सी लेयर की डिवाइस है? हब आपकी OSI मॉडल की लेयर 1 डिवाइस है। आप इसको क्या बोलते हो, लेयर 1 डिवाइस। हब हम यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हब के पास प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई ट्रैफिक हब रिसीव करेगा, जब भी कोई ट्रैफिक हब रिसीव करेगा वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने लगा के रखे हुए हैं और IP चल रही है 192.168.10.1.2.3.4.5। हब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हब जब भी कोई सिग्नल को रिसीव करता है तो उस ट्रैफिक को क्या करता है, वो सिग्नल को वो ब्रॉडकास्ट करता है हर इंटरफेस पे। उसका काम ही है ब्रॉडकास्ट करना एवरी टाइम। यानी अगर एक टाइम पे PC नंबर 1 10.1 अगर 10.5 से कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे पहुंची, उसने रिप्लाई किया, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है। सेम टाइम अगर ये 10.2 अगर 10.4 से कम्युनिकेशन करना है, इसकी भी ट्रैफिक आपकी यहाँ पे आ रही है, इसकी भी ट्रैफिक इंटरफेस पे आ रही है, और इसका ब्रॉडकास्ट और इसका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या क्रिएट करेंगे, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? और अगर कोलिजन क्रिएट होता तब क्या करते हो स्विच हब के साथ? मान लो कोलिजन क्रिएट हो गया अमित, तो क्या करते थे हम?
संतोष, जाहिद, करण, मान लो आपका कोलिजन क्रिएट हो गया, एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, कोलिजन डोमेन। अगर कोलिजन हो गया तो क्या करते थे हम, पावर केबल निकालते थे हब का, जैसे जैसे पावर डाउन हुआ फिर आप पावर केबल लगा दी, फिर ट्रैफिक का भेजते थे। तो ये टास्क आपको मैन्युअली परफॉर्म करना होता था। हब हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पहले तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, और लिमिटेड पोर्ट नंबर्स होते हैं आपके पास। अगर आप, अब तो आपको हब नहीं मिलेंगे, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको मैक्सिमम 6 पोर्ट, 4 पोर्ट, बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो आपको 8 पोर्ट का हब मिल सकता है। लेकिन अब जो हमारे पास जो एडवांस डिवाइस है जिसको आप स्विच कहते हो, स्विच के साथ क्या है, स्विच के पास मल्टीपल इंटरफेसेस है। आपको 24 पोर्ट्स के भी स्विच मिल जाते हैं, 48 पोर्ट के भी स्विच मिल जाते हैं, और अगर आपको लगता है ये कम है तो आप मल्टीपल स्विचेस को कंबाइन करके उसकी स्टैकिंग कर दो। स्विच स्टैकिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या करते हो आप, मल्टीपल स्विचेस को कंबाइन करके उसकी स्टैकिंग कर दो। जैसे आपके पास 5 स्विचेस हैं, हर स्विच पे कितने इंटरफेस हैं, 48 पोर्ट्स हैं, तो आप इसकी स्टैकिंग करते हो। स्टैक केबल आती है आपके पास, ये स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 एंड स्विच 5। तो आपने स्टैकिंग केबल ली, एक केबल का पोर्शन। अब देखो, स्टैकिंग आप उसी स्विच पे कर सकते हो जिसपे स्टैक पोर्ट हो, अमित। अगर स्टैकिंग पोर्ट नहीं होगा तो आप स्टैकिंग नहीं कर सकते। स्टैकिंग मतलब आप मल्टीपल स्विच को कंबाइन करके एक बड़ा सा स्विच आप बना सकते हो। तो एक केबल आपने स्विच 1 का लिया और लास्ट वाले स्विच पे लगा दिया, उसके बाद आप ऐसे कनेक्ट करते जा रहे हो। और अब आपके पास एक सिंगल स्विच है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स आपके पास 250 इंटरफेसेस, तो आपके पास एक बड़ा सा स्विच है जिसमें 250 पोर्ट्स हैं। तो आप स्टैकिंग भी करते हो मल्टीपल फिजिकल स्विचेस को कंबाइन करके। वैसे आपके पास मार्केट में कौन सा स्विच आता है, 24 पोर्ट्स का भी स्विच आता है, 48 पोर्ट का भी स्विच आता है। स्विच की सीरीज कौन सी होती है, 2900 सीरीज का स्विच आपको मिल जाएगा। सीजन लेवल पे जो आप डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हो वो आपको 2900 स्विच मिल जाते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, 3500 आपको मिल जाता है। ये सब स्विचेस पे देखो, ये सब स्विचेस आपके पास है जो लेयर 2 है और लेयर 3 है। जैसे 2900 है ये आपका लेयर 2 ही होगा, बट 35 से स्टार्ट होती है लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच का कॉन्सेप्ट। लेयर 3 स्विच का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इंटर वीलैन राउटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप क्लियर रखो कि आप ये जो स्विच आप देख रहे हो 2900, ये लेयर 2 है, और 350 से लेयर 3 स्टार्ट होता है, 3500 से। यानी आप इस स्विच को एज अ लेयर 2 स्विच यूज कर सकते हो, एज अ लेयर 3। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन सबको? अब स्विच के यस साथ सर। क्या होता है, स्विच के साथ क्या होता है, आपके पास एक स्विच है, फॉर एग्जांपल एक स्विच आपके पास है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने अटैच कर दिया। स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन एक टेबल के बिहाफ पे लेता है जिसको आप क्या बोलते हो, मैक टेबल। तो 192, 168, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 हर एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है। अब किसी भी कंप्यूटर पे आप टाइप करते हो IP कॉन्फिग स्पेस / ऑल आप टाइप करते हो तो आपको मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैक एड्रेस इसका है AA, इसका मैक एड्रेस है BB, CC, DD और EE। मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन अगर लेगा तो वो मैक टेबल के बेस पे लेगा। मैक टेबल आप कहते हो इसको, या आप कैम टेबल भी कहते हो, मैक टेबल। तो यहाँ पे स्विच एक मैक टेबल मेंटेन करे। मान लो एक ब्रांड न्यू स्विच आपने लिया है, आपके पास ब्रांड न्यू स्विच है, आज आपने आज ही केबल अटैच किया है, ये आपका 0/1 इंटरफेस, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ठीक है। ये आपके पास एक नया स्विच आपने अभी जस्ट लगाया है, पावर केबल आपने अटैच किया, कंप्यूटर्स आपने अटैच किए। अब अगर इस 10.1 को कम्युनिकेशन करना है 10.5 के साथ, तो ये ट्रैफिक आपकी हिट करती है इस इंटरफेस पे। जैसे ही ट्रैफिक हिट करेगी स्विच क्या दिखेगा, स्विच क्या देखता है, स्विच देखता है सोर्स IP क्या है, ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रही है, उसकी सोर्स IP क्या है। सोर्स IP आपके टास्क के हिसाब से क्या है, 10.1 को 10.5 से कम्युनिकेशन करना है, तो सोर्स IP क्या है, 192, 168, 10.1।
और जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट करती है, स्विच क्या क्या यूज करता है? स्विच एक प्रोटोकॉल यूज करता है, आर्प। स्विच क्या यूज करता है? एक प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं आर्प, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प क्या करता है आपका? आर्प का काम होता है आईपी टू मैक बाइंडिंग। आईपी टू मैक बाइंडिंग आर्प प्रोटोकॉल करता है। जैसे ही ये ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, सबसे पहले आर्प प्रोटोकॉल क्या करेगा? इसका मैक एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो स्विचिंग क्या देगा? इसका मैक एड्रेस, सोर्स मैक क्या है इसका? ए। जैसे ही ट्रैफिक हिट कर रही है, स्विच ने उसका मैक एड्रेस की एंट्री स्विच ने उसकी मैक एड्रेस की एंट्री अपने टेबल में क्रिएट कर ली। ये आपका पीसी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप प्रोटोकॉल ने क्या किया? आईपी टू मैक की बाइंडिंग की और यहाँ पे उसका मैक एड्रेस जनरेट करके रख लिया। अब डेस्टिनेशन आपको पिंग किसको करना था? डेस्टिनेशन आईपी क्या थी आपकी? 192.168.10.5। तो डेस्टिनेशन आईपी तो आपको पता है, क्योंकि जब ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, हिट कर रही है, तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आपको पता है, स्विच को पता है। बट स्विच को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है। मैक एड्रेस नहीं पता है क्योंकि आपने एक ब्रांड न्यू स्विच लगाया जस्ट अभी। और अगर स्विच के पास उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेगा? उस ट्रैफिक को वो ब्रॉडकास्ट करेगा हर एक इंटरफेस पे। सबसे पूछेगा आप वो 10.5, आप वो 10.5, 10.5, 10.5, वो सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यानी स्विच भी क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। अगर मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अगर मैक टेबल के अंदर नहीं है, तो उसके लिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। अब जैसे ही 10.5 ने रिप्लाई पैकेट भेजा, यस मैं हूँ 10.5, अगेन यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? आर्प। और आर्प क्या करता है? आईपी टू मैक की बाइंडिंग। तो आर्प ने क्या किया? इसका मैक एड्रेस देखा, ई। उसने फटाक से यहाँ पे एंट्री की, ई। डन। तो ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसको नहीं पता है, तो क्या करता है? वो एफ इस फॉर्मेट में वो एफ सबको भेज रहा है। मतलब वो डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो सबको यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा है 10.5 कहाँ पे है। और 10.5 ने जब रिप्लाई किया, उसका मैक एड्रेस की एंट्री उसने एंट्री यहाँ पे कर ली। अब इस मैक टेबल के अंदर दो एंट्री है, ए और ई। अब अगर मान लो आपको 10.2, अगर इसको कम्युनिकेशन करना है 10.5 के साथ, जैसे ही ये ट्रैफिक आके यहाँ हिट कर रही है, स्विच का चेक कर रहा है, इसका मैक एड्रेस मेरे पास है नहीं, तो पहले मैं मैक की बाइंडिंग कर लेता हूँ। और आपको किससे कम्युनिकेशन करना है? 10.5 से। यस, 10.5 का मैक एड्रेस एंट्री मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा, इस ट्रैफिक को मैं सीधे कहाँ भेज रहा हूँ? इस पोर्ट नंबर 4 पे। और इसको आप क्या बोलते हो? यूनिकॉस्ट। तो दो टर्म है, आपको क्लियर है? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सबके पास पोर्ट जाए, सब सारे पोर्ट पे ट्रैफिक हिट कर रही है। और यूनिकॉस्ट का मतलब क्या होता है? 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो अगर मैक एड्रेस या मैक टेबल के अंदर अगर एंट्री है, तो स्विच यूनिकॉस्ट करता है। और अगर मैक टेबल के अंदर उस डेस्टिनेशन की एंट्री अगर नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? उस पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात? अमित, राजन, संतोष, करण, किशन, जाहिद? यस यस सर। सर। अब इसको आप अगर आप इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करो, अगर मैं एक पैकेट ट्रेसर, देखो स्विचिंग के लिए आपको पैकेट ट्रेसर ही यूज करना होगा, आप जीनस 3 पे कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। राउटिंग का प्रैक्टिकल आप जीनस 3 पे कर सकते हो, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आप कर सकते हो, बट स्विचिंग का सारा लैब आपको करना है पैकेट ट्रेसर पे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ यस जाहिद। सर जैसे आप कह रहे थे ना, हब जो है ना सब पे ब्रॉडकास्ट करता था, हम्म तो कोलिजन हो जाती थी। हम्म। तो यहाँ भी स्विच जो है ना सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, अगर मैक एड्रेस ना यहाँ हो? पे कोलिजन नहीं है, ठीक है? यहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है। देखो स्विच का जो इंटरफेस होता है ना, स्विच का जी। इंटरफेस वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। चाहे वो पैकेट ओके। को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। और स्विच जो है कोलिजन क्रिएट नहीं करता, ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन अगर उस डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं है, तो जाहिद, अब ओके। रियल सिनेरियो में क्या होता है? अक्सर हम लोग मैक एड्रेस की एंट्री पोर्ट पे कर देते हैं, ओके। हम ब्रॉडकास्ट चाहते ही नहीं। रियल नेटवर्क में हमेशा क्या होता है? हम हर एक मैक एड्रेस की एंट्री हम पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए कर सकते हैं, स्टैटिक एंट्री हम कर लेते हैं। ओके। अदरवाइज ये जो प्रोसेस है डायनेमिक है,
ये डायनामिक है। इसका प्रॉब्लम ये भी है कि मान लो अभी एंट्री ये हो भी गई, मान लो आपकी ये एंट्री चाहे जी सर। एंट्री हो भी गई, लेकिन ये 300 सेकंड के बाद ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। अगर कोई ट्रैफिक आपकी इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई ट्रैफिक 300 सेकंड तक कोई ट्रैफिक अगर ट्रेवल नहीं कर रही है तो उसके मैक एड्रेस की एंट्री वो अपने आप डिलीट हो जाती है। ओके सर। तो रियल नेटवर्क में ऐसा देखो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल नेटवर्क में हम डायनामिक प्रोसेस नहीं यूज करते। रियल नेटवर्क में अक्सर हम यूज करते हैं स्टैटिक मेथड। और अगर आप डायनामिक यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा, ब्रॉडकास्ट होगा उस नेटवर्क के अंदर। ओके, क्लियर। अमित कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, ये हम ओके। लोगों ने किया है अपने नेटवर्क में, 1-to-1 मैपिंग की है। अच्छा, आपने स्टैटिक मैपिंग की है? मैक एड्रेस बाइंड किया है कि उससे पोर्ट सिक्योरिटी भी हमको मिल जाती है। पोर्ट सिक्योरिटी कमांड से ही करते हैं, हाँ पोर्ट सिक्योरिटी। हम्म तो मेरे पास मैं एक काम करता हूँ, ये स्विच ले लेता हूँ, ठीक है 3-5। या एक काम करते हैं हम लोग ये 2960 एक लेयर 2 स्विच ले लेते हैं। और मैंने कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे अटैच किया, कुछ कंप्यूटर्स मैंने अटैच किया। तो अभी अगर मैं स्विच को देखूँ, आप अगर इस स्विच का कंसोल एक्सेस करो, जो कमांड आप यूज कर रहे थे सिस्को राउटर पे, सेम कमांड आपको सिस्को स्विच पे भी यूज करनी। ठीक है, देखो आप यूजर EXCC मोड दिख रहा है, कंसोल मैंने एक्सेस किया हुआ है। इस स्विच को रीस्टार्ट ही कर देते हैं। तो अभी अभी इस स्विच पे कोई भी आपने कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया हुआ है। तो एक बार इसका मैक एड्रेस टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे कमांड क्या है आपकी, शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री आपके पास मैक टेबल के अंदर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ट्रैफिक ट्रेवल नहीं किया। एक काम करते हैं, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हर एक कंप्यूटर पे। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1 10.2 10.3 10.4 10.5। सो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करता हूँ, इस मशीन से यहाँ से इनिशिएट करता हूँ अगर मैं ट्रैफिक, और मैं सिर्फ पिंग करना चाहता हूँ 10.5 को, पहले आप इसका IP एड्रेस वेरीफाई कर लो, IP कॉन्फ़िग, और मैक एड्रेस देख लेते हैं इस पर्टिकुलर PC का /all। तो इस मशीन का जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस क्या चल रहा है आपका 0090। अब यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। मैं सिर्फ 10.5 को पिंग करना चाहता हूँ, 10.5 को। आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, आपको रिप्लाई आ रही है। तो अभी जो कम्युनिकेशन हुआ है PC1 और PC5 के बीच में हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे स्विच पे आ जाओ, आप स्विच को मैनेज करते हो, अगर आप यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल को देखना चाह रहे हो तो ध्यान से देखो, सिर्फ आपके पास किसकी एंट्री है, पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 5 के ऊपर एंट्री आपके पास है। ये आपका PC नंबर 1 का मैक एड्रेस है और ये आपका PC नंबर 5 का मैक एड्रेस है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो PC5 पे आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, IP कॉन्फ़िग /all। तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस चल रहा है आपका, वो चल रहा है 00E0। और आप मैक टेबल के अंदर एंट्री देख लो, आप क्या है आपका 00E0। अगर मैं सबसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10.2 को पिंग करना चाहता हूँ, 10.2 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, 10.3 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, 10.4 को पिंग कर लेते हैं। सबसे कम्युनिकेशन है, सेम चीज़ की आप IP यूज कर रहे हो, लैन पोर्शन है, आपस में कम्युनिकेशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैक टेबल को फिर से वेरीफाई करूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, तो आपके पास हर एक इंटरफेस पे मैक टेबल की एंट्री यहाँ पे हो गई है, कि आपका कैम टेबल या मैक टेबल आप बोलते हो। और ये जो एंट्री आपको दिख रही है, क्या दिख रही है, डायनामिक। राजन, ये एंट्री क्या है आपकी, डायनामिक। अगर मैं गलती से
या बाय डिफॉल्ट अपने आप अगर स्विच एक बार रीस्टार्ट किसी ने कर दिया या रीस्टार्ट हो ही गया तो ये सारी एंट्री इरेज हो जाती है संतोष। तो डायनेमिक का ये भी प्रॉब्लम है, गलती से अगर आपका स्विच रीस्टार्ट हो गया तो देखो आपके मैक एड्रेस के अंदर कोई एंट्री नहीं है। यानी अगर 10.1 को फिर से कम्युनिकेशन करना है 10.5 से तो अगेन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। अगेन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है एवरीवन? अब Yes, sir. यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, जब आप कम्युनिकेशन करते हो, जैसे हम यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग PC 0 पे आते हैं। यहाँ से मैं फिर से ट्रैफिक इनिशिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं 10.4 को पिंग करना चाहता हूँ, 10.5 को पिंग करना चाहता हूँ मैं, एंड 10.3 को पिंग करना चाहता हूँ, 10.2। कम्युनिकेशन हो रहा है सबका आपस में। तो अगर मैं मैक टेबल को फिर से वेरीफाई करूँ, सबकी एंट्री, और ये एंट्री क्या है, डायनामिक है। और ये एंट्री अगर देखो, अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई ट्रैफिक 300 सेकेंड यानी 5 मिनट तक अगर इस इंटरफेस पे कोई भी इंटरफेस आप ले लो, इस इंटरफेस पे अगर ट्रैफिक हिट नहीं करती है तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो मैक एड्रेस की एंट्री है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये टाइमिंग भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी मैक टेबल या कैम टेबल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा, VLAN, वर्चुअल लैन, और यहाँ पे दिख रहा है 1। तो अभी अभी ये क्या है, अभी ये एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं एवरीवन। अभी क्या है, एक बड़े से हॉल में बैठे, सिंगल एक हॉल है, एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हैं, उसको आप क्या बोल रहे हो, VLAN 1। तो एक एग्जांपल लो आप कि मान लो मेरे पास एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। मेरे पास ऐसा मेरा एक हॉल है, ठीक है एवरीवन। अब इस हॉल में मैंने अपने सारे एम्प्लॉय को बिठा दिया, अमित, राजन, करण, संतोष, जाहिद, सारे एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग काम करना स्टार्ट करो। सारे एम्प्लॉय को मैंने यहाँ बिठा दिया, बड़ा सा हॉल है, सबको बिठा दिया। मैंने कहा आपस में चलो काम स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मार्केटिंग वाली टीम बैठी हुई है, सेल्स बैठा हुआ है, HR, मैनेजर, फाइनेंस, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आप जरा सोचो कि ये जो मार्केटिंग वाला पर्सन है, अगर इसको सिर्फ मार्केटिंग वाले से कम्युनिकेशन करना है तो ये ब्रॉडकास्ट सबको डिस्टर्ब करेगी। बोलो, Can't hear you. सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? यस सर। सारे के Yes, सारे sir. कहाँ बैठे हैं? एक हॉल में बिठा दिया आपने, एक सिंगल हॉल में बिठा दिया। अब मार्केटिंग वाला मार्केटिंग वाले से बात कर रहा है, लेकिन उसका ब्रॉडकास्ट सबको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं चिल्ला रहा हूँ, स्टूडेंट, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अब मेरी आवाज़ सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो अभी ये क्या है, ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है। क्या आप बोलोगे इनको? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, इस बड़े से हॉल में मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे इस पूरे हॉल को छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ये क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे केबिन बनवा दिया, मैंने यहाँ पे केबिन बनाया, ठीक है। और ये मैंने बोला इसको कि यहाँ मार्केटिंग की टीम यहाँ बैठेगी, सेल्स यहाँ बैठेगा, HR की टीम यहाँ बैठेगी, ओके, फिनांस, ठीक है, डायरेक्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट, ट्रेनर। और मैंने यहाँ पे दरवाजा लगा दिया, सबको क्लोज कर दिया, सबका दरवाजा मैंने लगा दिया, सबका क्लोज कर दिया, यहाँ पे सबका डोर क्लोज है। अब ये मार्केटिंग के लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इनका ब्रॉडकास्ट सिर्फ आपस में डिस्टर्ब करेगा एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे डोर क्लोज कर दूं, अगर ये मार्केटिंग वाला दूसरे मार्केटिंग वाले से बात करेगा तो डोर तो क्लोज हो गया ना। Yes, sir. तो अब ये बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं। तो आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को यानी एक सिंगल हॉल को आपने छोटे छोटे हॉल Multiple. में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट Multiple. ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. संतोष, जाहिद, अमित, राजन, किशन? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Clear है.
और जब आप एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हो तो उस टेक्निक को बोलते हैं वीलैन। वीलैन, वर्चुअल लैन। टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। ओके एवरीवन, ओके सर। ओके सर। ओके सर। पीएम पे आप लोग कनेक्ट करना है सेम टाइम। बाय ओके गाइस, टेक केयर। बाय सर। बाय Bye. एवरीवन। बाय। Sir, यस 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 राजन। I say for the यस GNS. राजन, आप स्क्रीन शेयर करिए। यस राजन, हाँ ठीक। Wait a minute, sir. Shut. 1 minute, sir. Shut the. Share the screen, sir. यस, मैंने आपको जो एप्लीकेशन दिया था वो कहाँ है, आप उसको मुझे शो कर दीजिए। Yes. Are you able to see the other screen, sir? नहीं, मुझे सिर्फ ये एक डेस्कटॉप दिख रहा है सिर्फ मुझे। ठीक है। लैब एक फोल्डर आपने लिया हुआ है। Yes, sir. मुझे लैब फोल्डर दिख नहीं रहा है। आई थिंक आपने मल्टीपल स्क्रीन लगाया हुआ है। Yes, sir. हम्म, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, ठीक है, VMware आपके पास है ऑलरेडी, राइट? Yes, sir. I हाँ try to एक install. हाँ तो Yes, एक sir. मिनट, मैं रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट Okay, sir. भेज रहा हूँ, आप उसे अलाउ करिए। Gotcha. ठीक है, तो ये आपका VMware वर्कस्टेशन, इसको पहले ओपन करते हैं और इस फाइल को आपको ओपन करना होता है इन VMware। ये आपने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। Yes, sir. I've just tried to import, sir. I already imported. आप यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करिए, Find me later. Yes, sir. कैंसिल करिए इसको। वेट, ये आपने कैसे किया है? उसी फाइल पे डबल क्लिक किया था आपने पहले, इसी फाइल पे? Yes, sir. Yes, sir. I've ठीक है tried ठीक to है, imported that, sir. I ओके imported वेट। that. आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम कितना है वर्जन? I have to check that, sir, because I bought this laptop a long time ago. वेट, मैं चेक करता हूँ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यहाँ चेक कर लीजिए। 4 आई, वेट 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 वेट, 4i3 6th जनरेशन, 8 GB रैम, ठीक है। आपने GS3 एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था क्या? Yes, sir. I've already ये installed. GS3 एप्लीकेशन, Yeah, I've installed ठीक है। the वेट वेट वेट, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले हमें इसे पावर ऑन करना है।
Sir, CCNAB, no, CCN also you take, CCNP also you take in online, right? आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, वेट। यस राजन। No, sir, I was asking that you take CCNP also online, no, sir. यस डियर, यस। Yeah, because I wanted to do that. Just I'll इधर take इसको 1 आप month. इसको जरा स्क्रॉल डाउन करिए साइड से, ये जो है जो ओपन हुआ है साइड से स्क्रॉल डाउन करिए। वेट वेट वेट, और ट्रू 126.0, ओके। मिनिमाइज करिए आप इसको, VMware को, इसको मिनिमाइज कर दिए इस एप्लीकेशन को। Yes, sir. मैंने रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट भेजा, उसे अलाउ करिए। ये जीनस 3 आपको डेस्कटॉप पे है, वेट ऐसे स्टार्ट। तो पहले आपको VMware स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद जीनस 3 एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। वेट, एडिट पे आ रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस, राजन आप ओके Yes, sir. बटन पे क्लिक करिए। Okay, right. Okay, yeah. राजन Yes, sir. इसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है? Okay, sir. Sure, sir. और Sure. एक काम करते हैं, कल आप
1:30 पे कनेक्ट कर सकते हैं? 1:30 PM IST? Yes, sir, I can do that because I'm in France, so I think for me it's okay. It's not a problem. ठीक है, 1:30, बिकॉज मेरे पास 1:30 से 2:30 तक बैच आफ्टरनून में नहीं होता, ठीक है, Okay, वो लंच टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। okay, sir. 1:30. तो Okay, sir. आप मुझे एक पहले मैसेज अभी ड्रॉप कर दीजिए, तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। Okay, sir. I'll drop you व्हाट्सएप the पे आप same. ड्रॉप कर दीजिए एक मैसेज, ठीक है। Okay, sir. 1:30 PM IST, तो हम लोग एक बार कनेक्ट कर लेंगे, ओके राजन। Yes, sir. ओके, बाय डियर, टेक केयर। Thank you, sir. Bye. बाय।